Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 41 and it is only for class 6 students. It has taken from the subject social science and we will learn and understand the topic organizing Gram Sabha in the classroom. So students, आज की इस वर्कशीट में जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है क्लासरूम में ग्राम सभा का ऑर्गेनाइजेशन यानी ग्राम सभा को करना और उससे सीखना कि ग्राम सभा कैसे ऑर्गेनाइज की जाती है. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. फिलिंग द ब्लैंक्स, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन गिवन बिलो. आपको नीचे दी गई सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जो फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे उनको पूरा करना है. सो लेट्स स्टार्ट. द चिल्ड्रन वर हैप्पी, वेरी हैप्पी दैट द स्कूल ओपन आफ्टर द समर हॉलीडेज. बच्चे बहुत खुश थे आज जब गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल दोबारा से खुला. But the children did not like seeing the class because the class was looking very bad. लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुए क्योंकि उन्होंने क्या देखा, उनकी क्लास बहुत ही गंदी लग रही थी. Because of the faded colors of the chart. किसके कारण? क्योंकि चार्ट्स के जो कलर्स थे ना, जो क्लास में लगे हुए थे, सजे हुए थे, उनके कलर सारे फेड हो गए थे, फीके पड़ गए थे. Apart from this, the charts of display boards of the corridor also became कलरलेस. और यहाँ तक कि जो कॉरिडोर में डिस्प्ले बोर्ड्स पर चार्ट्स लगे थे उनके कलर भी फेड हो गए थे. ऑल द चिल्ड्रन वर टेकिंग अबाउट, ऑल द चिल्ड्रन वर टेकिंग है नहीं, टॉकिंग है. ऑल द चिल्ड्रन वर टॉकिंग अबाउट दिस, देन मैडम केम. सभी बच्चे इस बारे में बात कर रहे थे तभी मैडम आ गई. मैडम आस्क्ड द चिल्ड्रन व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट. मैडम ने बच्चों से पूछा भाई वो किस बारे में बात कर रहे थे. The children also told their story to the madam. बच्चों ने अपनी सारी कहानी मैडम को सुनाई. Madam told the children that I told you about the ग्राम पंचायत. मैडम ने कहा मैंने तुम्हें ग्राम पंचायत के बारे में बताया था ना. How the ग्राम पंचायत works for the local issues of the village and for the betterment of the village. कि किस तरह से ग्राम पंचायत जो गांव होता है ना उसके स्थानीय मुद्दे, जो उनकी समस्याएं होती हैं और गांव के बेटरमेंट के लिए किस तरह से काम करती है, मैंने समझाया था ना और हमने भी आपको वर्कशीट के थ्रू समझाया है. Why not all of us try to solve the issues of the class by organizing activities like ग्राम सभा and ग्राम पंचायत in our class. तो क्यों ना हम इस मुद्दे को ऐसे सुलझाएं कि हम क्या करते हैं, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे हमें बहुत अच्छे से अपना टॉपिक भी समझ आएगा और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी. All the kids liked this suggestion. सभी बच्चों ने इस सुझाव को पसंद किया. First of all, सबसे पहले all the children formed the ग्राम सभा by considering themselves as dash years or more. सबसे पहले सभी बच्चों ने ग्राम सभा बनाई और अपने आप को कितने साल से ऊपर समझते हुए बनाई, 18 years. याद आया ना, 18 years or more. Some children nominated themselves for पंच एंड सरपंच. कुछ बच्चों ने अपने आप को पंच और सरपंच के लिए नॉमिनेट किया. द ग्राम सभा इलेक्टेड द पंच एंड सरपंच बाय गिविंग क्या, वोट. बाय गिविंग वोट यानी आप क्या लिखोगे कि इसका मतलब है कि ग्राम सभा ने क्या किया, पंच और सरपंच को अपना वोट देकर इलेक्ट किया यानी चुना. और उसके बाद है A child was appointed as पंचायत सेक्रेटरी by the madam. और मैडम के द्वारा एक बच्चे को पंचायत सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया. जैसे कि सरकार करती है ना, उसको लोग तो नहीं चुनते हैं ना. Whose works as, उसका वर्क क्या था, उसका क्या काम था, याद आया पंचायत सेक्रेटरी का क्या काम होता है. तो उसका काम क्या होता है, कॉलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा एंड रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग्स. यानी ग्राम सभा की मीटिंग्स को बुलाना और जो भी कार्यवाही हुई, प्रोसीडिंग्स हुई, उनको रिकॉर्ड करना. ठीक है. अ मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा वॉज हेल्ड इन द क्लास. ग्राम सभा की मीटिंग क्लास में हुई. इन विच द डेकोरेशन ऑफ द क्लासरूम एंड कॉरिडोर वॉज प्रपोज बाय द सरपंच. और जिसमें कॉरिडोर और क्लासरूम की डेकोरेशन का मामला सरपंच ने प्रपोज किया, सामने लेकर आए वो. ऑल द चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड एज, सभी बच्चों ने कैसे पार्टिसिपेट किया, इन द ऑफ, ये गलत है थोड़ा सेंटेंस, इन द ग्राम सभा. तो यहाँ पर आएगा एज मेंबर्स. यहाँ पे आपने लिखना है मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा. सभी बच्चों ने सदस्यों के रूप में, मेंबर्स के रूप में ग्राम सभा में पार्टिसिपेट किया. लाइक गेव योर
लाइक गेव योर ओन सजेशंस, और उन्होंने अपनी अपनी सजेशंस दी। अपार्ट फ्रॉम दिस, एज द मेंबर ऑफ ग्राम सभा द चिल्ड्रन केप्ट सम अदर इश्यूज, और ग्राम सभा के मेंबर होने के नाते उन्होंने कुछ और मुद्दों पर भी ग्राम सभा का ध्यान दिलाया। द एंटायर प्रोसीडिंग्स एंड डिसीजंस ऑफ द हाउस वर रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय, किसके द्वारा, यानी जो भी प्रोसीडिंग्स हुए और जो भी फैसले हुए किसके द्वारा रिकॉर्ड किए गए, आपने यहाँ पे लिखना है पंचायत सेक्रेटरी, जो ऊपर लिखा हुआ था ना, अभी देखो यहाँ पर आएगा ई, सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये स्पेलिंग होगी उसकी, ध्यान से लिखना, SECRETARY, सेक्रेटरी के द्वारा, पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा उसको रिकॉर्ड किया गया। कैसे? रिटन में। नाउ विल मूव ऑन एक्टिविटी। नाउ एक्टिविटी इज, सपोज दैट अ ग्राम सभा इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन योर क्लास। मान लीजिए आपकी क्लास में ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। देन एज अ मेंबर के रूप में विच इश्यूज वुड यू पुट बिफोर द पंचायत, आप पंचायत के सामने किन मुद्दों को लेकर आएंगे, किन समस्याओं को लेकर आएंगे। तो देखिए कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। एक तो हो सकता है क्लीनलीनेस हो सकता है, यानी साफ सफाई का मुद्दा हो सकता है। और क्या हो सकता है? डेकोरेशन ऑफ क्लासरूम की डेकोरेशन की समस्या हो सकती है कि कैसे करें, क्या करें। और क्या हो सकता है? देखो ये भी एक समस्या हो सकती है, इशू ऑफ इनडिसिप्लिन, यानी अनुशासनहीनता की समस्या। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत शरारतें करते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं ना, तो इनडिसिप्लिन की समस्या भी हो सकती है। अगर आप समझते हैं कि कुछ और भी इश्यूज रखे जा सकते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आपको समझ में आया? सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड, प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।